बात करना चाहता हूँ लर्नर्स के लिए, छोटे से बच्चे जो जो युवा है, किशोर अवस्था में, उनके लिए बात करना चाहता हूँ। आप एक ही बात समझेंगे, अगर जीवन में कुछ सफल होना चाहते हैं, सफल होने का कोई एक निश्चित मापदंड नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने यह पा लिया तो यह सफल हो गया। इसका मतलब है आपकी सफलता की जो मापदंड है, सफलता का जो रेखा है, वह समय समय से बदलते जाएंगे। जैसे यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, आप वो जैसे ही पा लेते हैं, आपको कुछ और पाने की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर वह जिज्ञासा चाहिए कि मुझको कुछ पाना है। और आप जिस दिन संतुष्ट हो जाते हैं, शायद आपकी जो है सो विकास, आपकी जो सफलता की जो रेखा है, वहाँ पर बंद हो जाता है। कहने का भाव यह है कि आप सफल किसको कहते हैं, सफल होना किसको कहते हैं। समान रूप से हमारे समाज में, हमारे घरों में बस सफलता का मापदंड यह माना जाता है। क्या आप आजीविका का जीविकोपार्जन के साधन आप उपार्जन करने लगे, मान लिया जाता है कि आप सफल हो गए। लेकिन आप व्यक्ति का जो विकास की बातें होती है, इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। आप चलिए, अब है कि सफलता या किसी चीज़ में हम अभ्यस्त कैसे हों। सामान्यतः दुनिया की सारी बातें, दुनिया की सारे प्रश्न, दुनिया की सारी समस्याएं शुरू के दिनों में वह काफ़ी कठिन होता है और बाद में धीरे धीरे वह आसान होता है। एक ही बात, एक ही चीज़ किसी के लिए कठिन होता है तो किसी के लिए आसान होता है। उसको आप ऐसे समझें, जो साइकिल नहीं चलाने सीखा है, जो बाइक चलाने नहीं सीखा है, शुरू के दिनों में उसके पास दो पहिए पर खड़ा होकर साइकिल चलाना, बाइक चलाना कितना कठिन होता है आप सोच सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप चलते जाते हैं, अभ्यस्त होते जाते हैं और आदत में उसको शुमार ले आते हैं, तो बाद में आप क्या देखते हैं कि आप साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और इधर उधर की बातें भी सोच रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शुरू के दिनों में आप सतर्क रहते हैं, साइकिल चला रहे हैं, अरे वहाँ रुकना है, ब्रेक लगाना है, फिर आप सोचते हैं कि अरे पैंडल भी मारना है, फिर लगता है कि क्या याद करो, सामने कोई आ गया, पसीना पसीना आप हो जाते हैं। बाइक चला रहे होते हैं, जहाँ ब्रेक लेना होता है आप एस्केलेटर ले लेते हैं, जहाँ पे क्लच लेना होता है वहाँ पर ब्रेक मार देते हैं। कुछ अजीब सी स्थिति होती है। लेकिन जब आप चलाने सीख जाते हैं तो फिर आपको ये कभी सोचने को नहीं लगता है कि अभी ब्रेक लेना है कि एस्केलेटर लेना है। जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत होती है आप लेते जाते हैं और अपना सामान्य व्यवहार करते जाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ को अभ्यस्त होना है और जिन चीज़ों को आप बार बार करते रहते हैं और वो चीज़ करने में आपकी आदत में शामिल हो जाता है, तब आप समझ लें कि उन चीज़ों को करने में आपने महारत हासिल कर ली है। और वह महारत एक दिन में संभव नहीं होता है, उसके लिए बार बार आदत बनानी होती है। और शायद इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इसीलिए आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। कहने का भाव यह है कि एक दिन में कोई आदत नहीं होती है, चाहे अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो। जब बार बार आप करते जाते हैं और आपको फिर उसको करने में कोई मेहनत नहीं होता है, स्वमेव होने लगता है, आपका शरीर, आपका मन स्वमेव कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसका मतलब वह बातें आदत में शुमार हो गई है। और यदि अच्छी बातें की बात करें तो जिन चीज़ों के लेकर आपको अच्छी आदत हो गई है, अच्छा सा आपका अभ्यस्त आप हो गए हैं, उन चीज़ों को करने में आपको मेहनत भी नहीं होता है। अगर मैं बच्चों की बात करूँ, युवाओं की बात करूँ, आप प्रश्न का जवाब देते हैं, प्रश्न आता है, यदि आप जानते हैं तो बाहर निकल कर बोलते हैं अरे आज प्रश्न तो बहुत हल्का था। लेकिन उसी समय कोई दूसरा बालक कह रहा होता है, दूसरा युवा युवती कह रही होती है नहीं प्रश्न तो कठिन थे। कहने का भाव है कि जिनको पता था उनके लिए तो आसान था और जिनको नहीं पता था उसके लिए कठिन था। मतलब समस्याएं जो जीवन में आती हैं उसको आप समस्याएं न समझो, आप उसको चुनौती लो और चुनौती लेने के बाद जीवन में अनुभव होते हैं और अनुभव के आधार पर आप बेहतर होते हैं। लेकिन जब आप समस्या समझ लेते हैं तो फिर वो आपके ऊपर बर्डन हो जाता है और आप अपने आप को समस्याओं से घिरे हुए पाते हैं। जीवन कितनी लंबी है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में आप छोटी ही जीवन में कितनी ज़्यादा समस्याओं को, कितनी ज़्यादा चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज को प्रॉब्लम नहीं चैलेंज समझा किसी भी, और जितना ज़्यादा आप संघर्ष करते जाते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस गेन होते रहता है और आपके उसी अनुभव के कारण आप नई चीज़ों को पुराने अनुभव से जोड़ते हुए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है यदि जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपको लगता हो कि मुझको दिक्कत हो रही है, कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ईश्वर, इसका मतलब है ईश्वर आपको बेहतर इंसान बनाने की ओर उद्धत है और बेहतर कोशिश कर रहा है कि आप एक बेहतर इंसान बने। और इसमें बस आपको तैयार होना है अपने हृदय से और अपने इच्छा से। जो आत्मबल होता है, जैसे ही आपके अंदर जिज्ञासा होती है कि इसे संघर्ष करके हमको परिणाम को पाना है, आप रिजल्ट पा लेते हैं और बेहतर करने लगते हैं। कहने का मतलब है बस आप याद रखेंगे, करत करते अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। दुनिया में जितनी सारी बातें हैं, आपके मन, मस्तिष्क और जो आत्मबल है
आपकी जो इच्छा है, अगर आप उसको दृढ़ता से पालन करते हैं तो हम मान लीजिए कि आपको जीवन में जिस सफलता की बात आप सोचते हैं, जिस सफलता की मन में कल्पना कर रखी है, वह चीज़ आपको निश्चय ही मिल जाएगा। बस आपको ज़रूरत है अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का, दृढ़ संकल्प का और अच्छी संगति का। तभी जाकर आप शायद कुछ बेहतर कर पाएंगे। और दुनिया मानव के लिए दुनिया की सारी चीज़ें पाना आसान है, बस उसको पाने के लिए वह स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ऐसा नहीं कल तक आप उस सफलता को पाने के लिए 2 घंटे मेहनत नहीं कर रहे थे, आज जो है सो आपने बातें सुनी, आप अंदर से जागरूक हो गए, आपको लगा नहीं मुझे कठिन मेहनत करना है, और आप आज 5 घंटे 6 घंटा आप स्टार्ट कर गए। मालूम होगा कि 1 सप्ताह के अंदर आप अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तरीका क्या है? अगर आप कल तक 2 घंटे मेहनत कर रहे थे तो आप अगले 2 दिन 3 दिन जो है सो 2.5 घंटे करें, फिर कुछ दिनों बाद 3 घंटे के लिए करें, और तब जाकर मैक्सिमम जो आप मेहनत कर सकते हैं उस बिंदु तक पहुंचे। अचानक एक दिन में संभव भी नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कोई बात नहीं है, अभी मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे एग्जाम आएंगे, जब मुझको परिश्रम करने की जरूरत होगी, मैं कर लूंगा। ये भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आप और आपका शरीर दोनों अलग अलग है। आपके शरीर को, आपका मन मस्तिष्क आपके शरीर को जब तक जिन चीज़ों में अभ्यस्त करता है तभी आपका शरीर सपोर्ट कर पाता है, और अदरवाइज यदि आपका मन मस्तिष्क अपने शरीर को अभ्यस्त नहीं किया है, आदत में शुमार नहीं किया है, फिर बाद में आपका मस्तिष्क तैयार भी है तो आपका शरीर आपको सपोर्ट नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि जीवन में कुछ काम पाना है तो धीरे धीरे अपनी आदत को, सकारात्मक चीज़ों को, सफलता पाने के राह में जो बातें आपने निर्णय लिया उन चीज़ों को अपनी आदत में शुमार करें, और जिज्ञासा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कुछ करने की कोशिश करें। निश्चय ही जीवन में सफलता मिलेगी और आपका जो मनवांछित चीज़ें हैं वह आप पा सकेंगे। बस क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी मेहनत को आप एक चरम तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप सब अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। फिर मिलता हूं किसी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।